गंगा नदी के किनारे घना जंगल था। उसी जंगल में 3 साधु एक कुटिया में रहते थे। वे तपस्वी थे, लेकिन उनकी साधना का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। रोज सुबह वे गंगा स्नान के लिए जाते, फिर अपनी कुटिया में लौटकर पूजा पाठ में लीन हो जाते। परंतु इन साधुओं की एक काली सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। कुटिया के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान की बेटी महिका अपनी मां के साथ रहती थी। महिका की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और दूध सा उजला रंग। कोई भी उसे देखता तो एक पल के लिए ठहर जाता। पर यह सौंदर्य ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य ने कह दिया कि अगर सही समय पर इलाज न मिला तो उसकी मां की जान जा सकती है। महिका बेबस थी। उसके पास न कोई जेवर था, न कोई सहारा। वह मदद की तलाश में भटक रही थी जब किसी ने उसे सलाह दी, साधु बाबा से जाकर मदद मांगो, वे बड़े कृपालु हैं। महिका को और कोई रास्ता नहीं सूझा। मां को बचाने के लिए वह सीधे साधुओं की कुटिया पर पहुंच गई। वहां तीनों साधु पूजा कर रहे थे। महिका ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करें। तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सबसे बड़े साधु ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटी, हम तेरी मदद जरूर करेंगे, पर बदले में तुझे भी हमारे लिए कुछ करना होगा। महिका असमंजस में पड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? तीनों साधु अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जो महिका को असहज कर रहा था। तभी दूसरे साधु ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, हम जो कहेंगे वह तेरा ही भला करेगा, बस थोड़ा त्याग करना होगा। महिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मां की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने बिना कुछ सोचे कह दिया, ठीक है बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मेरी मां को बचा लीजिए। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे और मुस्कुरा दिए। सबसे बड़े साधु ने कहा, अच्छा, तो कल रात तू हमारी कुटिया में आ जाना, फिर हम तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना होगा। महिका को उनकी बातों में कुछ अजीब लगा, पर वह अपनी मां की बीमारी को लेकर इतनी चिंतित थी कि ज्यादा कुछ सोच नहीं सकी। उसने सिर झुका दिया और कुटिया से बाहर आ गई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, महिका अकेले साधुओं की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। महिका के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मां की बिगड़ती हालत और गरीबी की बेबसी उसे हर डर से बड़ा लग रही थी। ठंडी रात में जंगल के बीच वह अकेली साधुओं की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वह कुटिया के दरवाजे पर पहुंची, भीतर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। महिका ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और भीतर का दृश्य देखकर महिका थोड़ी घबरा गई। कुटिया के अंदर दीपक जल रहे थे, चारों तरफ अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी और बीच में तीनों साधु पालथी मारकर बैठे थे। सबसे बड़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई बेटी, बहुत अच्छा। महिका धीरे धीरे अंदर आई और सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दूसरे साधु ने कहा, डर मत बेटी, हम तेरे भले के लिए ही तुझे यहाँ बुलाए हैं। तुझे तो पता ही है कि बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। महिका ने सहमते हुए पूछा, बाबा, मुझे क्या करना होगा? तीसरे साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, तू धन की भीख मांगने आई है, लेकिन यह साधु सिर्फ धन नहीं देते। ये जो कुछ भी देते हैं वह प्रसाद होता है, और प्रसाद पाने के लिए तन, मन और आत्मा से समर्पण जरूरी होता है। महिका को अब उनके इरादे साफ दिखाई देने लगे थे। उसके अंदर डर और गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मां का चेहरा याद आते ही उसने खुद को शांत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़े साधु ने धीरे से कहा, रो मत बेटी, ये सब तेरी और तेरी मां की भलाई के लिए ही हो रहा है। जो ज्ञान हम तुझे देने वाले हैं वह संसार की किसी किताब में नहीं मिलेगा। महिका अब घबराने लगी थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे साधु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भागने की कोशिश मत कर, हमने तुझसे वचन लिया है। महिका के अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या वह अपनी मां की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे? क्या कोई और रास्ता नहीं था? तीसरे साधु ने दीपक की लौ को घूरते हुए कहा, जो स्त्री बलिदान देती है वह देवी बन जाती है। तू भी एक देवी बन जाएगी बेटी। महिका की आंखें जलने लगी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी किस्मत के आगे झुकने को तैयार हो गई।
महिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीनों साधु उसे अपनी गहरी लालची नजरों से घूर रहे थे। कुटिया में जल रहे दीपकों की लौ कभी तेज कभी धीमी हो रही थी, जैसे वहां का वातावरण भी किसी अजीब ऊर्जा से भर गया हो। सबसे बड़े साधु ने अपनी कमर से बंधा वस्त्र खोलते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटी, यह संसार मोह माया से भरा हुआ है, लेकिन जो स्त्री त्याग करती है वह स्वयं देवी बन जाती है। महिका की आंखों में आंसू आ गए। उसके शरीर में हल्की कंपकंपी दौड़ गई, लेकिन मां की बीमारी की याद आते ही उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। दूसरा साधु आगे बढ़ा और बोला, डर मत, यह तेरा शुद्धिकरण है। तुझे इस लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होगा। महिका की आंखें भय से फटी जा रही थीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी तीसरे साधु ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसके भीतर की आग बहुत गर्म थी। अब और विलंब मत कर बेटी, तुझे स्वर्ग का अनुभव कराने का समय आ गया है, सबसे बड़े साधु ने धीरे से कहा। महिका की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसके अंदर एक अलग ही भावना जागी। क्या वह इतनी कमजोर थी कि अपनी अस्मिता का सौदा कर ले? क्या यह त्याग था या इन पाखंडी साधुओं की हवस? अचानक महिका की आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। उसने अपनी कलाई झटके से छुड़ा ली और कुटिया के कोने में रखे जलते दीपक को उठा लिया। रुक जाओ, महिका की आवाज अब पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी। तीनों साधु चौंक गए। उनके चेहरे पर हवस का नशा था, लेकिन अब डर भी झलकने लगा था। महिका ने दीपक को हवा में लहराते हुए कहा, अगर कोई मुझ पर हाथ भी लगाया तो मैं इस पूरी कुटिया को आग लगा दूंगी। तीनों साधु एक पल के लिए ठिठक गए। यह वही महिका थी जो कुछ देर पहले डरी सहमी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। सबसे बड़े साधु ने माहौल संभालने की कोशिश की। बेटी, क्रोध मत कर, यह सब तेरी भलाई के लिए है। महिका हंसी, लेकिन वह हंसी डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने दीपक जमीन पर फेंका और कहा, मेरी भलाई की चिंता करने की जरूरत नहीं बाबा। मैं जानती हूं कि असली धर्म क्या होता है, और तुम जैसे ढोंगियों को अब गांव की किसी और लड़की का शिकार नहीं बनाने दूंगी। तीनों साधु अब सच में डर गए थे। महिका ने बिना समय गंवाए कुटिया का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागी। जंगल की सर्द हवा ने उसे फिर से जीवन का एहसास कराया। सुबह होते ही महिका ने गांव में जाकर सबको साधुओं की सच्चाई बता दी। गुस्साए गांव वालों ने कुटिया को आग लगा दी और तीनों साधुओं को गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद महिका को सिर्फ अपनी मां की बेटी नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक माना जाने लगा। उसने न केवल अपनी इज्जत बचाई, बल्कि गांव की दूसरी लड़कियों को भी इन दरिंदों के चंगुल से बचा लिया।